माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने नए विधान का पढ़ाई शुरू किया और पूरे नए विधान का इंट्रोडक्शन क्लास हम लोगों ने सीखा। आज हम लोग बाइबल के सुसमाचार में प्रवेश कर रहा है। 4 सुसमाचार है। इन चारों सुसमाचार के द्वारा ईसा मसीह के जीवन को जन्म से लेकर के मृत्यु तक, पुनरुत्थान, स्वर्ग जाना और सेकंड कमिंग के विषय में भी उसके विषय में भी लिखा हुआ है। एस्कैटोलॉजी कल पार्ट है। तो ये सब हम लोगों को सुसमाचार से मिलता है। इस सुसमाचार ईसा मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य है और पूर्ण रूप से ईश्वर भी है, ये भी सिखाता है। पूर्ण रूप से मनुष्य का मतलब है ईसा मसीह में हम लोगों को मनुष्य का स्वभाव दिखाई देता है। उन्हें भूख लगता था, उन्हें नींद आता था, वो रोता था, दया आना, इस प्रकार का अनेकों मनुष्य का भाव ईसा मसीह में दिखता है। और उसी प्रकार ईसा मसीह में ईश्वर का स्वभाव भी हम लोग देख सकते हैं। अनेकों चिन्ह चमत्कार वो मनुष्य नहीं कर सकता है। पानी के ऊपर चलना है, ऐसे ऐसे जो कार्य ईसा मसीह में हम लोगों ने पाया। इसका मतलब है पवित्र बाइबल सुसमाचार के अंदर से हम लोगों को ये पता चलता है कि ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर था और पूर्ण रूप से वह मनुष्य भी था। और ईसा मसीह का जो कार्य लिखा हुआ है, ईसा मसीह सारे संसार को मुक्ति देने के लिए आया। केवल एक विभाग को, यहूदियों को ऐसा कर करके नहीं, बल्कि सारे संसार को पाप के चंगुल से, शैतान के चंगुल से मुक्ति दे करके उन्हें स्वर्ग राज्य देने के लिए आया। हमारे इस जीवन के अंत में ईसा मसीह संसार में आके हमारे पापों का प्रायश्चित किया। इसलिए ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण हम लोग सीधा स्वर्ग जाते हैं। इसका मतलब हमारा मृत्यु एक अनंत जीवन के लिए हमारा प्रवेशिका है, प्रवेश द्वार है। और हम लोग ये भी देखते हैं जो चारों सुसमाचार के अंदर, विशेषकर मत्ती के सुसमाचार के अंदर तो बहुत कुछ हमें मिलेगा। पुराने विधान में जिस मसीह के विषय में, जिस राजा दाऊद के पुत्र के विषय में लिखा हुआ है, वो ईसा मसीह में पूरा हुआ है, ये बता करके सुसमाचार, चारों सुसमाचार देता है। अब चारों सुसमाचार लिखने का कौन सा समय है, इसको भी थोड़ा सा मन चिंतन करेंगे। हमें मालूम है ज़्यादातर विशेषकर जो पुराना बाइबल जो डॉक्टरेट लिया हुआ या बाइबल टीचिंग कराने वाले जो लोग हैं, ये विश्वास करता था कि 4 सुसमाचार, उनमें सबसे पहले मार्कुस का सुसमाचार पहले लिखा, इसके बाद मत्ती का, इसके बाद लूकस का, इसके बाद योहन का। लेकिन आजकल और थोड़ा ज़्यादा स्टडी कर करके कई प्रूफ ऐसा मिल रहा है कि इन 4 सुसमाचार लिखने के पूर्व में
संत मत्ती के द्वारा ईसा मसीह के टीचिंग का एक अरमाइक जो किताब था, अरमाया भाषा में लिखा हुआ ईसा मसीह के टीचिंग, केवल वही है जिस प्रकार अभी जो लिखा हुआ सुसमाचार जन्म से लेकर के मृत्यु तक, ऐसा नहीं था। केवल ईसा मसीह का टीचिंग्स लिखा हुआ एक ग्रंथ था। इसका कहा उदाहरण है, संत थॉमस भारत देश में आए। संत थॉमस भारत देश में 2 बार आया हुआ करके इतिहासकार कहते हैं। एक यरूशलेम महासभा होने के पूर्व में, यरूशलेम महासभा हमें मालूम है प्रेरित चरित्र अध्याय 15 के अंदर यरूशलेम महासभा के विषय में लिखा हुआ है। वो एडी 49 में हुआ, एडी 49 में ये यरूशलेम महासभा हुआ था। संत थॉमस सबसे पहले इस यरूशलेम महासभा के पूर्व में भारत देश आया करके इतिहास है, और वो भी नॉर्थ इंडिया में गुजरात भाग में वो गया था। वहाँ से फिर यरूशलेम महासभा के समय पर वो वापस जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड बार आया तब वो केरल में कोडंगल्लूर जो पहुँचने का जो इतिहास है वो सेकंड बार है। तो उन्होंने जब सबसे पहले बार आया, अर्थात यरूशलेम जो महासभा होने के पूर्व जो आया था, उस समय पर ऐसा सबूत है, और आज भी केरल के जो ओल्ड क्रिश्चियन उनके जो इतिहास के अंदर भी लिखा हुआ है, संत थॉमस जब केरल देश में आया उस समय पर उनके हाथ में एक अरामाइक भाषा में लिखा हुआ ईसा मसीह के टीचिंग था। संत मत्ती ने ईसा मसीह का टीचिंग को अरामाया भाषा में लिखा था करके 2nd सेंचुरी में हिरियापोलिस के जो बिशप है उनका नाम है संत पपियस। वो सबसे पहले उनके पास संत मत्ती के लिखा हुआ इस टीचिंग ऑफ जीसस लोजिया ये था करके इतिहासकार योसेबियुस अपने चर्च हिस्ट्री किताब के 3रे वॉल्यूम का 39th चैप्टर के अंदर 6th पैराग्राफ में लिखा हुआ है। 2nd सेंचुरी में जो हिरियापोलिस के बिशप पपियस के हाथ में ये किताब था। ये ना मत्ती, मार्कुस, लूकस ये जो सुसमाचार वो नहीं, बल्कि टीचिंग ऑफ जीसस बोल करके उनके केवल टीचिंग का एक अरमाया जिस मत्ती के द्वारा लिखा हुआ। दूसरी बात है, योसेबियुस का ही जो चर्च हिस्ट्री वाला किताब का 5वां जो किताब है उसका चैप्टर 10 में 2रा और 3रा पैराग्राफ में योसेबियुस लिखते हैं, अलेक्जेंड्रियन स्कूल का जो हेड है पंदोनियुस, अलेक्जेंड्रियन स्कूल का हेड पंदोनियुस वो संत है, ईश शास्त्री है और फिलोसोफर भी। अलेक्जेंड्रियन स्कूल का जो हेड है पंदोनियुस भारत देश में आया था 2nd सेंचुरी के अंत में। उस समय पर उनको संत मत्ती के नाम पर लिखा हुआ अरामाया भाषा में लिखा हुआ एक किताब जो जीसस का टीचिंग है
वो भारत देश में उन्हें मिला, जो संत थॉमस यहां लेकर के आया होगा, और उसी को उन्होंने यहां से लेकर के गया अलेक्जेंड्रिया में, और वो लाइब्रेरी में रखा था। इसके बाद संत जेरोम, जिन्होंने लैटिन भाषा में जो वुल्गाता बाइबल जो तैयार किया 4th सेंचुरी में, उनका कहना है जब ये ट्रांसलेशन करने के लिए हम वहाँ, मैंने उसका इतिहास बोला है, जो ओरिजिनल जो लिखा हुआ किताब को वो बहुत ढूंढते रहे। इस प्रकार उन्होंने वुल्गाता बाइबल को ट्रांसलेट किया करके, इस प्रकार का सर्चिंग करते वक्त उनको संत मत्ती के द्वारा लिखा हुआ टीचिंग ऑफ जीसस केसरिया के लाइब्रेरी में मिला था, और उसी से भी पढ़ करके वो लातीनी भाषा में जो ट्रांसलेशन जो किया था, वुल्गाता बाइबल जो बनाया था उस समय पर। तो उनका कहना है सीरिया में जो क्रिश्चियन लोग जो है, उन लोगों ने जिस किताब का उपयोग करता था सीरिया में, उसी को केसरिया में लेकर के गया हुआ था, और उसी से जेरोम ने पढ़ करके ट्रांसलेशन भी किया। केरल देश के जो सेंट थॉमस क्रिश्चियंस लोग ये दावा भी करते हैं, सेंट थॉमस जब भारत देश में आया तब उनके हाथ में इस प्रकार टीचिंग ऑफ जीसस लोजिया वो बाइबल था करके, और आज भी वो विश्वास भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये उसी भाषा में यहाँ के यहूदी जो मर्चेंट्स आए हुए थे, हाँ, उनको सिखाता था, और उसका अनेकों इतिहास है। और संत अगस्टिन, कई लोगों का इस प्रकार का टिप्पणी में हमें लोगों को पता चलता है कि संत मत्ती ने ये सुसमाचार, ये जो ग्रीक भाषा का जो सुसमाचार बनाने के लिखने के पूर्व में उन्होंने अरामाया भाषा में ईसा मसीह का टीचिंग को लिखा था। वो एक साइड में रहने दो, इसका मतलब वो एडी 49 के पहले, 50 के पहले लिखा था। लेकिन आजकल के अधिकतर जो बाइबल पंडितों का मत है, जो गॉस्पल्स जो अभी हम लोगों के पास है, वो संत मार्कुस ने सबसे पहले लिखा। कब लिखा? जब संत पौलुस का और पेतरुस का शहादत हुआ, रोमा साम्राज्य में क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार चल रहा था, और उनको हिम्मत बांधने के लिए ईसा मसीह भी इसी प्रकार कष्ट पीड़ा सह करके मानव जाति की रक्षा किया है। इसलिए हर एक क्रिस्त विश्वासी क्रिस्त के समान सहन करके, पीड़ा सहन करके स्वर्ग राज्य के लिए जीना है। ये हिम्मत देने के लिए मार्कुस ने कहा जाता है एडी 65 के बाद या 70 के आसपास में अपना सुसमाचार का रचना किया। बाइबल में 4 सुसमाचार है, चारों सुसमाचार में सबसे छोटा है। ग्रीक भाषा में इसकी रचना किया, और बाइबल पंडितों का मत है वो जो भाषा इस्तेमाल किया वो भी जो काफ़ी गलतियां उस भाषा में, प्रॉपर लेआउट नहीं, कई नुक्स उसके अंदर था करके कहते हैं। उनका लक्ष्य था
यरूशलेम रोम में रहने वाले क्रिस्तीय लोग, विशेषकर जो अन्य जाति से जो क्रिश्चियन जो बना है, यहूदी क्रिश्चियन नहीं, अन्य जाति का, उनको भी मन में रख रखे उनके ये रचना सरल भाषा में किया गया। तो मार्कुस का सुसमाचार AD 65-70 के बीच में रचना हुई। इसके बाद संत मत्ती का सुसमाचार AD 70 और 80 के बीच में रचना हुआ करके विश्वास करते हैं। संत मत्ती मार्कुस का सुसमाचार का उपयोग किया है और हम लोगों को मत्ती का स्वयं का केवल उसी के अंदर मिलेगा, ऐसे कुछ बातें मिलेगा। और मत्ती, मार्क और लूक तीनों में एक जैसे लिखा हुआ कुछ बातें भी मिलेगा। इसलिए मत्ती, मार्कुस और लूकस, इन तीनों को सिनॉप्टिक गॉस्पेल भी कहते हैं। सिनॉप्टिक गॉस्पेल माने एक समान दिखने वाला, एक ही नजरिए से देखने वाला, इसलिए इसको सिनॉप्टिक कहते हैं, एक साथ देखना। क्योंकि कुछ लिखावट, स्ट्रक्चर, इवन वाक्य तक सेम लिखने वाला ये तीनों, और कई कहानियां एक जैसे कहानियां मिलेगा, और ईसा मसीह के टीचिंग को भी उसी प्रकार एक समान लिखने वाला। इसी वजह से चाहे वो वर्बल जो ट्रेडिशन जो चल के आ रहा था उसी को इस्तेमाल किया है, या कोई अन्य सोर्स, एक कॉमन सोर्स रहा, इसलिए जर्मन बाइबल पंडितों ने उसके लिए एक क्यू सोर्स कहते हैं। क्यू सोर्स, क्यू माने क्युल्ले, क्युल्ले माने एक समान, जो सोर्स जो आने वाला कहाँ से ये देख करके लिखा उसको सोर्स कर रहा है, उसको क्युल्ले कहते हैं। ये कहाँ है, क्या है, कौन है, नहीं मालूम, इसलिए उसको क्यू शब्द से जर्मन भाषा के क्युल्ले कहते हैं उसको। इसके बाद मत्ती का सुसमाचार 70 से 80 के बीच में रचना हुआ, और बाद में फिर लूकस का सुसमाचार, लूकस भी इसी प्रकार 80-85 के आसपास में लिखा है, ये विश्वास करते हैं। मत्ती का रचना यहूदी क्रिश्चियन को मन में रख के हुआ है, इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार के अंदर पुराने विधान का बहुत ज्यादा कोटेशन मिलेगा। अभी कई लोग ये सवाल करते हैं पुराने विधान का कौन सा ट्रांसलेशन, हिब्रू बाइबल था या ग्रीक बाइबल था। तो मैंने पिछले क्लास में भी बोल करके दिया था, सबसे ज्यादा ये जो कोटेशन लिया हुआ है वो ग्रीक बाइबल से, सेप्तुजिंत बाइबल से ही लिया है। इसीलिए ही 46 किताबों का जो सेप्तुजिंत बाइबल आदिम कलीसिया इस्तेमाल किया है, कैथोलिक चर्च ने उसी को रखा, इसके पीछे का कारण ही है। और संत मत्ती का सुसमाचार का कोटेशंस इसका एक एग्जाम्पल भी है। सबसे ज्यादा पुराना विधान का कोटेशन लिखने वाला व्यक्ति संत मत्ती है, क्योंकि उन्होंने यहूदी क्रिश्चियन लोगों को मन में रख करके, इसका मतलब यहूदी लोग पुराने विधान का उसको सीख करके आया, उनको मालूम है ईसा मसीह के विषय में जो भविष्यवाणियां हुआ उसको कोट कर करके उन्होंने लिखा। लेकिन लूकस ने केवल यहूदी को मुक्ति नहीं, सारे संसार को मुक्ति मिलेगा, ये मन में रख करके उनके मन में, इसका मतलब सारे विश्व के सभी लोगों को मुक्ति देने के लिए ईसा मसीह आया। इसका मतलब नॉन जूस को भी, गैर यहूदी लोग, उनको भी मुक्ति मिलेगा,
ये बताने के लिए लूकस ने ये कोशिश किया उनके सरल भाषा में, विशेषकर ग्रीक जो संस्कृति के अनुसार जीने वाले, इसका मतलब यहूदी नहीं, ग्रीक संस्कृति वाले, नॉन जूस, उनके उस संस्कृति के अनुसार बनकर के उन्होंने लिखा। लक्ष्य था सबों को मुक्ति मिलेगा, यही बताने के लिए। इसके बाद संत योहन का सुसमाचार। संत योहन का सुसमाचार को अगर देखें, मत्ती, मार्क, लूक लिखने वाली बातों में तो बहुत ही कम बातें उन्होंने लिखा, बहुत ही कम। योहन के सुसमाचार में करीब 90% बातें उनका ही है, बाकी सुसमाचार में नहीं मिलेगा। इसका मतलब संत योहन जब रचना किया, ऑलरेडी मत्ती का, मार्कुस का, लूकस का था, उन्होंने जो लिखा, वर्णन किया, उसको छोड़ करके अन्य बातों पर योहन ने ध्यान दिया। योहन मुख्यतः एफेसुस में ऑलरेडी क्रिश्चियन लाइफ जी रहा है, वचन के विषय में, प्रभु के टीचिंग के विषय में जो ज्ञान रखने वाले, ऐसे मैच्योर क्रिश्चियंस हम बोल सकते हैं, उनके लिए लिखा है। इसलिए थोड़ा सा गहराई का जो थियोलॉजी इसके अंदर मिलेगा। और उन्होंने प्रूफ करने का कोशिश किया है, जो आदि में शब्द था, जो ईश्वर के साथ जो ईश्वर था, वो शब्द देह धारण कर वो मसीह संसार में आया मुक्तिदाता के रूप में, इस प्रकार लिखने वाला। और इन चारों में कई चीजें हम लोगों को चारों सुसमाचार में भी मिलेगा, लेकिन उन सुसमाचार में भी जो लिखा हुआ तरीके को अगर देखें, उनको जो सुनने वाला, उनका जो व्यूअरशिप है, वो डिफरेंट होने के कारण डिफरेंट थियोलॉजिकल, कल्चरल एस्पेक्ट में ये चारों सुसमाचार का रचना हुआ। अभी इन चारों सुसमाचार को रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 7 में, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 7 में, और इसी प्रकार यसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 10 में, यसेकिएल चैप्टर 1:10 में, ऐसा एक दृश्य के विषय में, एक व्यक्ति, उनको 4 प्रकार का चेहरा, वो 4 गॉस्पेल को रिप्रेजेंट करता है। हम लोगों को ये दृश्य यसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 1:10 में भी मिलेगा, और प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 4 का 7 में भी। थोड़ा सा पढ़ने के बाद आप लोगों को और ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूं। अध्याय प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 7। 4 प्राणी वे आगे पीछे की ओर आंखों से भरे हुए थे। पहला प्राणी सिंह के सदृश था, दूसरी प्राणी सांड के सदृश, और तीसरे प्राणी का चेहरा मनुष्य जैसा था, और चौथे प्राणी का उड़ने वाले गरुड़ के समान। ये था प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 7 के अंदर। अभी हम लोग यसेकिएल का ग्रंथ उसके अध्याय 1 के अंदर यसेकिएल को जो दृश्य मिला, उसके विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। वहां पर वाक्य 10 में लिखा, जहां तक उनके रूप रंग की बात है, प्रत्येक का मुख मनुष्य का था, चारों की दाईं ओर का मुख सिंह का था, और चारों की बाएं की
और का मुख सांड का था और चारों के पीछे का मुख गरुड़ का था। देखो, 4 चेहरे के विषय में यहां पर लिखा है, 4 स्वभाव है। इस 4 स्वभाव, ये 4 चेहरा 4 सुसमाचार का चिन्ह भी बन गया। सबसे पहले मत्ती का सुसमाचार। मत्ती का सुसमाचार यहां पर जैसे लिखा, मनुष्य के समान, प्रत्येक का मुख मनुष्य का था। क्यों मत्ती के सुसमाचार को इस मनुष्य के मुख से कंपेयर कर रहा है चिन्ह के रूप में? क्योंकि मत्ती के सुसमाचार के अंदर ईसा मसीह के विषय में जैसे मानव पुत्र, सन ऑफ मैन, इस प्रकार बोल करके संबोधित करना और उसके ऊपर जोर डालना, जो पुराने विधान में लिखा हुआ मसीह यही है, ईसा मसीह है, वो ईश्वर का पुत्र है, ये बताने के लिए प्रयत्न संत मत्ती ने किया। इसलिए संत मत्ती का चिन्ह मिला, जो मनुष्य का चेहरा वाला। दूसरा मार्कुस। मार्कुस के जैसे मैंने कहा है, उस समय पर अत्याचार चल रहा था, पीड़ाएं चल रहा था, और ईसा मसीह को जिस प्रकार जो सहन करने वाला उस मनुष्य का रूप में वो प्रकट कर रहा था, तो इसलिए निराश हताश नहीं बल्कि हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ना, ये हिम्मत बांधने वाले ये सुसमाचार होने के कारण उसका चेहरा सिंह का चेहरा, विजयी चेहरा। यहां दुनिया हमें सताएंगे, हम लोगों को मार डालेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारा विजय होगा, ये दिखाने वाला यूदा के सिंह ईसा मसीह को इस प्रकार प्रकट करने वाला सुसमाचार मार्कुस होने के कारण मार्कुस का चिन्ह सिंह का है। सिंह उस रॉयल्टी को, दाऊद के पुत्र है, वो राजा है, वो दिखाने के लिए, और सिंह यीशु क्रिस्त का पुनरुत्थान, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, उसको भी दर्शाता है। इसके बाद लूकस का सुसमाचार। लूकस के सुसमाचार में सैक्रिफाइस मतलब बलि और पुरोहिताई, इस पर ज्यादा जोर है। स्वयं ईसा मसीह अपने को बलि अर्पित कर रहा है, वो बलि वस्तु भी है और पुरोहित भी है। इस प्रकार संसार का उद्धार देने वाला उस लूकस के लिए बैल का जो चिन्ह है वो दिया गया है, मतलब सैक्रिफाइस से, पुरोहिताई से जुड़ा हुआ बैल। अभी योहन का सुसमाचार, जैसे मैंने बोला, ये तीनों सुसमाचार से बढ़ करके, जैसे ऊंचाइयों में उड़ने वाला जो गरुड़ का आंखें, जो धरती पर, भूमि पर चलने वाले कोई भी छोटी प्राणी को भी वो ऊपर से देख सकता है, इसी प्रकार के एक नजरिया में ईसा मसीह को देखकर ऐसे गहरा टीचिंग देने वाला व्यक्ति है संत योहन। इसलिए संत योहन के लिए चिन्ह बन गया गरुड़। मत्ती के लिए मानव पुत्र का, इसका मतलब मनुष्य का। मार्कुस के लिए सिंह का, लूकस के लिए बैल का, और योहन के लिए गरुड़ का चिन्ह मिला है। और यह चिन्ह प्रकाशना ग्रंथ 4:7 और एसकेल अध्याय 1:10 के द्वारा निश्चित किया। इसका मतलब ये चारों सुसमाचार मिलकर के ईसा मसीह को प्रकट करता है। इसका मतलब 4 सुसमाचार से कम नहीं होना चाहिए था। एक और कारण है, यहूदी नियम के अनुसार कोई भी बात को प्रूफ करने के लिए 2 या 3 व्यक्ति होना जरूरी है, इसलिए भी 4 को रखा है। एक और कारण बोला जाता है,
इसको जो लिखने वाला, वो तो मैंने कल के क्लास में भी बता करके दिया था। नया विधान को जो कैनन बनाने के लिए क्या नियम था, तो फर्स्ट सेंचुरी में अर्थात अपस्टल के समय पर या अपस्टल स्वयं या उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति लिखा हुआ जो किताबें हैं उसी को ही बाइबल का भाग के रूप में स्वीकार किया है। दूसरी बात, आदिम कलीसिया में उस किताब का उपयोग सही रूप से हो रहा है और ईसा मसीह के विषय में जो आध्यात्मिक की जो टीचिंग उसके अंदर होना चाहिए और जो उस कलीसिया के जो टीचिंग के विरुद्ध वाला नहीं होना चाहिए, जो आधिकारिक रूप से कलीसिया जो सिखाते जा रहा है उसके अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 4 सुसमाचार लिखने वालों में 2 व्यक्ति स्वयं, एक मत्ती और एक योहन, ये दोनों 12 शिष्यों में एक हैं। इसका मतलब 4 सुसमाचार में 2 व्यक्ति ईसा मसीह का प्रेरित अपॉस्टल था। अब ये अन्य 2 व्यक्ति हैं, मार्कुस और लूकस। मार्कुस के विषय में हम लोगों को बाइबल में अनेकों जगहों पर पढ़ने के लिए मिलता है कि मार्कुस सबसे पहले संत पौलुस के साथ, संत पौलुस का पहला मिशन जर्नी में उनकी मदद करने के लिए संत मार्कुस भी था। और पेत्रुस जब जेल में था, स्वर्गदूत आकर के उनको वहां से रिहा करते हैं, तब पेत्रुस उस सड़क से को एक घर में गया, दरवाजा खटखटाया। वो एक मेरी का घर यरूशलेम में रहने वाली, उनका पुत्र का नाम वहां पर योहन लिखा हुआ है और जिसे मार्कुस कहते हैं। योहन यहूदी नाम है, यहूदी, जैसे साउल और पौलुस, उसी प्रकार योहन और मार्कुस। योहन यहूदी नाम है, जब उनके खतना किया जाता है उस समय पर नाम डालता है। इसके बाद जो नाम मिला है रोमन अधिकार में पड़ा है, रोमन रूलर्स के अधीन में उस समय पर यरूशलेम यूदा देश पूरा। तो रोमन सिटीजनशिप लेने के लिए एक नाम डालना पड़ता था, वो नाम है मार्कुस, मार्क। जैसे पौलुस और साउल था, साउल उनका बपतिस्मा नाम है, यहूदी नाम है, लेकिन उनको रोमन सिटीजनशिप मिला, तब उनका नाम पॉल रखा गया। पॉल नाम या ये मार्क नाम, एक तो रोमन देश में रहते वक्त, अपने लोकल देश में रहते, विशेषकर वहां से जब निकल करके दूसरा बाहर जाते, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जब जाएंगे, उस समय पर ये रोमन नाम से बहुत फायदा है। उदाहरण के लिए जब संत पौलुस ने कहा मैं एक रोमन नागरिक हूं, तब वहां पर उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला, उनको वहां से रोम भेजता हुआ हम लोग देख रहा है। ये एक फायदा है। रोमन व्यक्ति होने के कारण उन्हें क्रूस दंड नहीं दे सकता, इसलिए संत पौलुस का गला काट करके मार डाला है, क्योंकि उन्हें वो रोमन नागरिक बनने के कारण उनको क्रूस दंड नहीं दे सकता। ऐसे ऐसे कुछ कानून है, कुछ फायदा भी रहता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये जो मार्कुस है, सबसे पहले वो संत पौलुस के साथ गया था मिशन जर्नी में। इसके बाद हम लोगों को मालूम है कुछ वाद विवाद हो रहा है। पौलुस इसके बाद उनको साथ में लेकर के जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है और वो सीलास को लेकर के जाते हैं। तब बरनबस जो है मार्क को लेकर के दूसरे जगह पर जाते हैं। इस प्रकार सब हम लोगों को बाइबल में पढ़ते हैं। इसके बाद आगे चल करके हम लोगों को कोलोसियों के पत्र के अंदर फिर से संत पौलुस लिखते हैं मार्क के मेरे साथ है बोल कर करके, मार्कुस, इसका मतलब फिर से उनके साथ जुड़ा है, ऐसा ऐसा करके। लेकिन विशेष रूप से
पेत्रुस के साथ ये अटैच रहा। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। इनके विषय में लिखा हुआ है मेरा पुत्र मार्कुस कर करके, मेरा पुत्र। इसका मतलब पुत्र समान संत पेत्रुस मार्कुस को प्यार करता था, उनके साथ चलता था। इसलिए मार्कुस के जो है, जो कुछ लिखा है वो पेत्रुस से सुना हुआ बात, क्योंकि पेत्रुस ने ईसा मसीह के साथ रहा है और ईसा मसीह के साथ रह करके उन्होंने जो कुछ इनको सिखाया या उनका टीचिंग, पेत्रुस विशेषकर एक जगह पर नहीं रहते, वो यहाँ वहाँ जो चलते फिरते जो सुसमाचार का घोषणा करने वाला था, एक जगह से दूसरे जगह तीसरे जगह इस प्रकार जाकर के सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति था पेत्रुस। तो उनके साथ रह करके उनके टीचिंग को सुन करके उसी को ही बाद में उन्होंने सुसमाचार के रूप में लिखा है। इसका मतलब पौलुस के साथ और पेत्रुस के साथ अटैच रहने वाला व्यक्ति था मार्कुस। उनका सुसमाचार वो सबसे पहले रचना किया था। अभी लूकस के विषय में हम लोगों को प्रेरित चरित्र के अंदर मिलता है। वो पौलुस के साथ चलता था। अध्याय 15 के बाद हम लोगों को एक वी सेक्शन मिलेगा, अर्थात पौलुस के साथ में लूकस भी यात्रा करता था, मिशन यात्रा में जाता था। और इसलिए लूकस ने जब एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स प्रेरित चरित्र लिखा तो सबसे पहले पेत्रुस के विषय में लिखा, पेत्रुस का जो मिशन कार्य है उसके विषय में। लेकिन इसके बाद वो स्वयं पौलुस के साथ चलने के कारण आगे का पूरा पौलुस का मिशन कार्य के विषय में ही लिखा है, अन्य किसी का नहीं लिखा। क्या कारण है? उनके साथ तो उनसे सुने हुए बातें और मार्कुस का सुसमाचार था और एक क्यू सोर्स था। वो क्यू सोर्स मत्ती ने अरामाया भाषा में जो टीचिंग ऑफ जीसस लिखा हुआ था उसी को मानते हैं आजकल जितने भी बाइबल पंडित हैं, तो उसके अनुसार उन्होंने लिखा था। तो 4 सुसमाचार के विषय में आज हम लोग सुन रहे थे और भी कई बातें हैं। मैं इधर बंद करना चाहता हूं। अगले क्लास में और हम आगे बढ़ेंगे, एक एक सुसमाचार को उठा करके हम लोग थोड़ा सा गहराई से सीखेंगे, क्योंकि नया विधान विशेषकर सुसमाचार के ऊपर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा जोर डालेंगे ताकि हम लोग अच्छी तरह सुसमाचार को सीखेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे। जितने भी बातें हम लोगों ने सुना है उसके अनुसार बाइबल को पढ़ने, बाइबल को समझने की कृपा पवित्र आत्मा हमें प्रदान करे। जिस आत्मा में लिखने वाले लोग लिखा है उसी आत्मा में पढ़ने वालों को पढ़ना चाहिए ताकि उससे समझ में आ पाए। लिखने वाले जिस आत्मा में लिखा था उसी आत्मा में पढ़ने वालों को पढ़ना पड़ेगा, तब वो ईश्वर का वचन हमारे अंदर कार्य करेगा, वो हमें आशीष देगा, कृपा देगा। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।